हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं जविका सिंह एंड यू वाचिंग मी ऑन माय चैनल सिप एंड स्पिल विद जीव्स। एंड व्हाट अ फ्रीकिंग ड्रामेटिक एपिसोड अविनाश मिश्रा के अराउंड आज का पूरा एपिसोड था, बी इट नेगेटिव तरीके से बी इट पॉजिटिव तरीके से। करणवीर मेहरा ने आज के एपिसोड में एक बहुत सही बात बोली कि एवरी हाउसमेट वाज डांसिंग ऑन अविनाश मिश्रा की धुन पर और वो सबको नचा रहा था। अब आज के एपिसोड की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू मेक इट वेरी क्लियर कि अविनाश के एविक्शन वाला जो डिसीजन लिया घर वालों ने, दैट वाज नॉट एट ऑल राइट। और रजत दलाल ने चुम के कंधे पे रख के बंदूक चलाई कि लड़कियां सेफ नहीं हैं, जबकि चुम ने सेफ वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया था, जो कि चुम ने बाद में क्लियर कर भी दिया। लेकिन फिर भी आई फील कि जो एविक्शन किया गया या एविक्शन का डिसीजन लिया गया दैट वाज रॉन्ग। लेकिन यहाँ पे बिग बॉस बहुत अच्छे से खेल गए। घर वाले एविक्शन करते करते जैसे ही जेल वाली बात पे आई, क्योंकि कुछ लोग अग्री नहीं कर रहे थे एंड दैट वाज टोटली राइट, ठीक है, उसी टाइम एकदम फटाक से बिग बॉस बिग बॉस ने कहा नहीं, बिग बॉस ने अपना फैसला सुना दिया और अविनाश को एविक्ट कर दिया। और फ्रंट गेट से अविनाश की एग्जिट हुई है और बैक एंट्री से बैक गेट से अविनाश को जेल के अंदर उन्होंने डाल दिया। और जिस तरीके से पर्दा उठा के अविनाश की दोबारा से जेल में वो एंट्री दिखाई है, दैट वाज सम काइंड ऑफ ड्रामा दैट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट। अविनाश चाहता था कि करणवीर सॉरी बोले इस बात पे, बहन वाली बात पे। नाउ लेट मी टेल यू कि बहन वाली बात से पहले अगर करणवीर ने चू गाली का इस्तेमाल किया तो अविनाश ने भी सेम गाली दी उसी टाइम। और उसके बाद अविनाश वाज द वन जिसने बॉडी शेम भी किया और उसके बाद करणवीर के प्रोफेशनल करियर को डिमीन भी किया और उसके प्रोफेशनल करियर पर रिमार्क भी किया। लेकिन स्टिल अविनाश वाज गोइंग ऑल अराउंड वो बहन 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 वाली बात पे। और एक चीज नोट की कि अविनाश जो सबको बोल रहा था कि मेरी बहन पे कमेंट किया, मेरी बहन पे कमेंट किया, अविनाश कितनी चालाकी से अपना वाला कमेंट, जो 2 कमेंट किए प्रोफेशनल प्रोफेशन पे, उसके करियर पे और जो बॉडी शेम किया, वो 2 चीजें नहीं बता रहा है। और फिर उसके बाद जेल में होते हुए खुद बहन वाली बात लेके आ रहा है फन वे में, हंसी मजाक में। सो हाउ आर यू एक्सपेक्टिंग टू टेक दैट मैटर सीरियसली बाय एनीवन एल्स? सी आई टोटली अंडरस्टैंड कि जो अविनाश था वो रिवेंज मोड में था या वो गुस्से में था कि उसको एविक्ट किया घर वालों ने, ठीक है। बट आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि दिस सेम अविनाश वॉज फाइटिंग फॉर 4 आलू के 18 बंटवारे और यही बंदा आज लोगों को बेसिक राशन के लिए इस तरह से तड़पा रहा था। और अविनाश वांटेड कि करणवीर आके सॉरी बोले, और करणवीर जब आया सॉरी बोलने के लिए तब अविनाश ने बात नहीं की। तब नूरजहां महारानी की तरह नखरे दिखा रहा था, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, आई डोंट वांट, कपड़े चेंज करने जा रहा था। भाई तब क्यों नखरे दिखा रहे थे? तब आपने क्यों सॉर्ट आउट नहीं किया? और बड़ी गालियों की बात हो रही कि चुम ने साला बोला, अब करणवीर ने चू वर्ड बोला, तो आज ईशा ने भी 2 गालियां दी, 2 गलत वर्ड्स बोले, फ्रीकिंग इडियट्स, डूशबैग। तो ये इसके बारे में भी तो बात होनी चाहिए ना, इसको भी तो कॉल आउट किया जाना चाहिए। आई थिंक करणवीर ने जो सॉरी नहीं बोला ना, सही किया, क्योंकि पहले के जो 2, एक बॉडी शेमिंग वाला और एक किसी के करियर को इस तरह से डिमीन करके रिमार्क करने वाला जो कमेंट किया अविनाश ने, उसके लिए वो अपोलोजेटिक नहीं था एट ऑल। इनफैक्ट ही हैड द ऑडेसिटी कि वो बहन वाली बात जो सरकाजम में बोली गई, एक काउंटर में बोली गई, जो उसने बॉडी शेमिंग और करियर वाला रिमार्क बोला, उस चीज को लेके उसको अविनाश वाज प्लेइंग दैट कार्ड ऑल अलोंग। आई ऑल्सो वॉन्ट टू से दिस कि अविनाश के बारे में कि लड़कियां सेफ नहीं फील करती, ये बात तो रजत ने बोली थी, ठीक है। तो वाई इस चीज का ठीकरा करणवीर पे क्यों फोड़ा जा रहा था? और जितना अग्रेसिवली करण से सॉरी डिमांड की जा रही थी, उतनी ही अग्रेसिवली रजत से क्यों नहीं उस बारे में बात की गई कि रजत ने वो कमेंट किया? और अविनाश श्रुतिका पे चिल्ला रहा था, जबकि श्रुतिका वॉज द वन जो चाहती थी कि अविनाश का एविक्शन नहीं हो। सो मेक इट टू मेक सेंस। अविनाश जब जा रहा था तो ईशा और एलिस बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए, बहुत ज़्यादा, बिकॉज कुछ दिन में उनका काफ़ी ज़्यादा बॉन्ड बन गया, बहुत ज़्यादा। इवन इफ यू वॉच द लाइव फीड तो वो काफ़ी साथ बैठते हैं, उठते हैं, अपने ओपिनियंस शेयर करते हैं। सो ऑल ऑफ द टाइम दे आर टुगेदर, सो मे बी दैट्स वाई वो दोनों इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए, ऑल्दो इंटरनेट इज़ नॉट कन्विंस्ड कि वो रियल था। नो व्हाट द ट्रुथ इज़,
अविनाश को सॉरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको सॉरी नहीं चाहिए, उसको बेसिकली चाहिए दैट करणवीर शुड पैसिफाई हिज ईगो, ही शुड मसाज हिज ईगो। जब विवियन ने करणवीर को ऐसे बुलाया ना, जब करणवीर बाहर बैठा था, इधर आप भूतनी के, तेरे को बताता हूं मैं, दैट वॉज सच अ प्यारा मोमेंट। मतलब एक फ्रेंडशिप वाला डुओ दिख रहा था मुझे उनमें, और मैं रियली अब ये चाहती हूँ कि करणवीर और विवियन की हमें ज्यादा फ्रेंडशिप दिखाई दे। विवियन चाहे लड़ नहीं रहा, लेकिन विवियन के जो पॉइंट्स हैं वो बहुत ज्यादा अनबायस्ड हैं। आज के एपिसोड में जो गर्ल्स आर अनसेफ वाला पॉइंट उसने चुम से क्लियर किया, वो बहुत ज्यादा अच्छा था। सारा आरफीन के जो प्रोफेशन पे अविनाश गया, उस चीज को कॉल आउट किया उसने, ठीक है। और फिर अविनाश बहन वाली पॉइंट जो बोल रहा था वो उसने जाके अच्छे से करणवीर को कन्वे भी किया, ठीक है। ऑल्दो उसको नहीं पता था कि करियर और बॉडी शेविंग वाला पॉइंट, एंड पूरे घर के लिए जो अविनाश खाना रोक के बैठा था उस चीज को भी कॉल आउट किया। तो एक तरह से विवियन इज नॉट फाइटिंग, बट वो बहुत आराम से लॉजिकल तरीके से प्यार से अपने पॉइंट्स आज उसने रखे हैं और अनबॉयज्ड स्टैंड्स अपने दिखाए हैं। चाहत को सब टारगेट कर रहे हैं, बुली कर रहे हैं, जबकि आज खुद एपिसोड में चाहत अग्रीड टोटली म्यूचुअली कि हाँ किचन में गैस नहीं जलेगा, खाना नहीं पकेगा। सो आई एम वेटिंग फॉर कल का एपिसोड। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आपसे कल फिर से मुलाकात होगी, सेम प्लेस, don't know if it's the same time or not, but yes, on my channel Sip and Spill with Jeeves. I'll take your leave. ख्याल रखिए, take care, bye bye, stay happy and stay healthy, bye.